तो बताओ रे बार। तो सवाल यह है कि जंगल में रहने वाले जानवर अगर खतरनाक हो जाएं, इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं क्या? ऐसी घटनाएं रणथंभौर नेशनल पार्क के इलाके में लगातार सामने आ रही है, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों के चलते एक बार फिर से 2 युवकों को बाघ के हमले का शिकार होना पड़ा। लेकिन इस दौरान जानवर ने खुद को बचाने के लिए हमला किया या फिर मारने के लिए, इस पर बात करें उससे पहले जरा यह रिपोर्ट देखिए कि कल जो हमला हुआ है वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। आपको अंदाजा अपने आप लगेगा, जरा देखिए। महज 6 दिन बाघों का दूसरा हमला। इस बार शिकार एक नहीं 2 बने, इनमें से एक गंभीर रूप से घायल है। लेकिन क्यों बार बार हमले हो रहे हैं? क्यों बार बार इंसान और बाघ आमने सामने हैं? क्यों एक हादसे के बाद दूसरा हादसा रोका नहीं गया? क्यों लगातार इंसान बाघों का शिकार बन रहा है? क्या इसमें इंसान की गलती है या फिर बाघ आदमखोर हो गया? ये सवाल हम बार बार इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि महज 6 दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है। इस हमले से ठीक 6 दिन पहले बाघ T24 ने फॉरेस्ट गार्ड रामपाल माली को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद से ही रणथंभौर में बाघों को लेकर वन विभाग सुरक्षा इंतजामों को कड़ा करने में जुटा है। मंत्री ने भी दौरा किया था, लेकिन एक बार फिर से रणथंभौर के खंडार वन इलाके में बाघ ने 2 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायल युवकों को सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल सतीश मीणा को जयपुर रेफर कर दिया गया। इस दौरान घायल युवक ने जब आप बीती सुनाई तो क्या कुछ सामने आया, जरा सुनिए। सर, हम लेटरिन को जा रहे थे। लेटरिन को जाने के बाद में उधर से वो टाइगर आया था, उधर से बाढ़ में से निकल के आया। वो ऊपर से जंप मारा सीधा। 2 टाइगर थे, वो जंप मार के मेरे ऊपर जंप मार के मेरे एक और साथी उसके ऊपर पंजा मार के। कितनी लगी उन्हें? उसके पूरे सर में खोपड़ी ये निकल गया ऊपर से। तो जिद्दी जी, मैं आपके साथ लौटना चाहूंगा। यहां पर जो ये शख्स है वो कहते हैं कि वो वहां पर शौच के लिए गए थे, इस दौरान हमला हुआ। लेकिन वहां के गांव वालों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि बाकायदे फोटोग्राफी कर रहे थे, लगातार उनके पास जा रहे थे, इस दौरान बाघ ने हमला किया। कोई जोन तो क्रिएट वहां पर होता होगा जिसमें जो आवाजाही प्रतिबंधित होती होगी। क्या ऐसा कुछ रूल नजर आता है या सब तोड़ दिए गए? जिस क्षेत्र की यह घटना का जिक्र कर रहे हैं वो रणथंभौर नेशनल पार्क का कोर एरिया है जी। नियम यह है और सब लोग जानते हैं बरसों से कि बिना अनुमति के न बफर जोन में न कोर जोन में, विशेष कोर जोन में तो जाना ही नहीं चाहिए। अब अगर आप वहां लकड़ी काटने, फोटोग्राफी करने, टॉयलेट करने आप जाएंगे और बीच जंगल में आप जाएंगे तो बाघ को अगर डिस्टरबेंस होगा तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेगा। ऐसा ना हो, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? इस संसार में जितने भी जीव जंतु है, चाहे हिंसक हैं चाहे वो पालतू हैं, हमेशा यदि उन्हें अपने अस्तित्व में कोई खतरा नजर आता है तो अपने डिफेंस में ही वो हमला करते हैं, अन्यथा नहीं करते। तो जो जिस जगह घटना है खंडार के क्षेत्र की, वो पूरा का पूरा कोर जोन है, वहां किसी भी व्यक्ति का जाना वर्जित है। आप गए ही क्यों उस क्षेत्र में? जिद्दी जी, ऐसा ना हो, लोग वहां पर ना पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो ऑफ कोर्स वन विभाग की है। उनका, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम बड़ा पुअर है जी, और उस मॉनिटरिंग सिस्टम के स्टाफ की बहुत कमी है। जितना स्टाफ हमें चाहिए उतना नहीं है। तो बेसिक प्रॉब्लम ये हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम कितना प्रभावी है। टूरिज्म पे जितना अधिक ध्यान वहां का प्रशासन देता है, सरकार देती है, उससे आधा, उससे चौथाई भी वहां के मॉनिटरिंग सिस्टम पर, वहां की रिपोर्टिंग पर, वहां लोग ना घुसे, उसकी एजुकेशन अवेयरनेस पर। आप देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आसपास की जो हमारे गांव हैं वहां के लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए हम कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाते, कोई भी इस तरह के एजुकेशन अवेयरनेस कैंप नहीं चलाते। सोनी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा यहाँ पर, केवल टाइगर पे। सोनी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आप बेजुबानों की जुबान बनते हैं। इस दौरान इनकी जुबान क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि इनके लिए जो क्षेत्र था पर्यटन के नाम पर पूरे तरीके से इन्हीं के घर में घुसकर
इनके साथ अत्याचार किया जाता है और फिर इन्हीं को आदमखोर कहा जाता है। सर एक देखिए, मैंने पहले भी कहा था पानी की बहुत कमी है कि पूरे वन क्षेत्र के अंदर, अब जैसे ये 8 मई वाला हमला है, ये T-24 का कैजुअलिटी हुई थी, इसके साथ में हुई थी। तो ये T-24 है, 24 किलोमीटर की इसकी पूरी रेंज बनी हुई है और पूरी रेंज में क्रम से घूमता है। इसका परिवार है, जो इसकी शेरनी है, नूर है, जिसको T-39 बोलते हैं, इसके 2 श्रावक है, एक पूरा परिवार, इसका कुनबा वहाँ पे मौजूद है। और ये जो रफ्तार है वहाँ पे, जो भी वहाँ पे केटल गार्ड है, आवक जावक जिनकी आए दिन होती रहती है, सबको इस चीज का पता है। और गणेश मंदिर के आसपास तो इसकी आवाजाही रहती है पूरी, और आज से पहले हजारों लाखों लोगों ने वहां से आवागमन किया है, किसी पे इसने हमला नहीं किया। आज जो खंडार की घटना की बात की जा रही है, तो वहां भी जब लोग पहुंचे, वहां पे सेल्फी ले रहे हैं आप जाकर के, तो इतना तो हम लोगों में सेंस होना चाहिए कि हमको नजदीक से शहर देखना है, उसकी सेल्फी करनी है, तो जू बने हुए, बायोलॉजिकल पार्क बने हुए, लोग वहां पर जाएं। लेकिन आप उस शांत क्षेत्र के अंदर जाकर के एक शांत जीव के ऊपर एक तरह से हमला करते हैं और फिर जिम्मेदार भी उसी को ठहराते हैं। सोनी जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, इसको बाकी बेबसी कहा जाए? इस हमले, जो हमले हो रहे हैं, ये बाकी बेबसी का नतीजा है या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि यहां पर आदमखोर हो चुके हैं, शिकार करने लगे? देखिए, ये बाघ की मजबूरी है, बाघ कभी भी हमला नहीं करता और उस मजबूरी को हर वो व्यक्ति जानता है जो जंगल से करीब रहता है। मैं आपको गिर का जिक्र करना चाहूंगा। गिर अभयारण्य में 2010 में 410 टाइगर थे, जो आज बढ़कर के 523 लोइन हो गए वहां पे, एशियाई शेर जो है। और उसमें सबसे बड़ा जो कारण निकल के रिपोर्ट में सामने है वो ये है कि 22,000 किलोमीटर का जो संरक्षित क्षेत्र था, वहां केवल 14 शेर बढ़े, और जो जनता के मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा, वक्त की मेरे पास कमी है। क्या ये बाकी बेबसी का नतीजा है कि यहाँ पर इंसान शिकार हो रहे हैं या फिर आदमखोर नहीं हो पाएगा? जिद्दी जी। सर ऐसा है कि आदमखोर तो प्लीज उसको ना कहे जी, क्योंकि पिछला जो हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड है 200-300 साल का जी, रणथंभौर एक ऐसी जगह रही है कि जो ब्रिटिश पीरियड में बड़ी पॉपुलर थी और तो क्या इसको बेबसी कहा जाए? थी, बिल्कुल बेबसी। आपने इतना न्यूसेंस वहां क्रिएट कर दिया कि टाइगर के, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना कि अभी और इस तरह के चिड़चिड़ेपन के एक्सीडेंट होंगे और टाइगर इस तरह का आक्रामक तरीका बनाएंगे, क्योंकि हस्तक्षेप है, बिल्कुल मानवीय हस्तक्षेप। चलिए जिद्दी जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सूरज सोनी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सीधा सीधा क्या ये कहा जाए कि प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उसका नतीजा ये निकल कर आ रहा है। इस दौरान वन मंत्री जी को फोन लगाया लेकिन वो बात नहीं कर पाए। इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। एक प्रकृति का नियम है कि वो जब हम उसकी तरफ जाएंगे तो वो उसका तो स्वभाव टाइगर का तो है ही, फिर अगर उसको लगेगा कि मेरी तरफ आ रहे हैं या मेरे को खतरा है, तो हमें भी थोड़ी सावधानी करनी चाहिए कि जब पता लग गया कि यहाँ टाइगर है और हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि हम उससे रोक सके, तो उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए था। पर ये गए हैं, दुखद है। हमारी जो भी उनके घायल हुए हैं उनके लिए व्यवस्था जो भी करनी है डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कर रहा है। मैं भी जाकर अगर सवाई मानसिंह में आगे तो जाते हुए उनको देखूंगा। तो गलती यहां पर इंसान की और दोष यहां पर बाघों पर मढ़ दिया गया, क्योंकि यहां पर फैसला लेने वाला इंसान है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.pashtunyanews.com। और चलते चलते आपको छोड़कर चलते हैं आज के मौसम के साथ। नमस्कार।